हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे और जहाँ पे सहायता का रेफरेंसेस दिया है वो आपने टिक किया होगा। ठीक है, तो आज हम फिर एक छोटा सा टॉपिक पंचकर्म से रिलेटेड है, उसका पूर्व कर्म है ना, स्नेहन है ना, स्नेहन पे आज डिस्कस करेंगे कि जहाँ से हमारा क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्नेहन काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें जो टू द पॉइंट जो सीधे सीधे पूछा जाता है एमसीक्यू में थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्नेहन स्नेहन दिया कहाँ है? तो चरक संहिता सूत्र स्थान 13 चैप्टर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्नेहन वाला चैप्टर। अगर मैं बात करूँ ये किस चतुष्क का है? 13, 14, 15, 16, ठीक है, 4 चैप्टर हो गए, इसका मतलब एक चतुष्क होगा, चौथा चतुष्क है ये। तो चौथा चतुष्क क्या नाम है उसका? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, कल्पना चतुष्क। क्या नाम है इसका? कल्पना चतुष्क का फर्स्ट चैप्टर स्नेहन वाला चैप्टर। एक तो यहाँ चरक ने स्नेहन का वर्णन किया है, एक चरक सिद्धि स्थान फर्स्ट चैप्टर में भी स्नेहन का वर्णन किया है। तो कल्पना चतुष्क का पहला चैप्टर स्नेहन वाला चैप्टर। स्नेहन होते कितने हैं? स्नेह के प्रकार है ना, स्नेह के कितने प्रकार होते हैं? तो हम क्या क्या बोलते हैं? महास्नेह। चरक ने बोला है फर्स्ट चैप्टर में कि महास्नेह, पंच लवण, अष्ट क्षीर, अष्टमूत्र। तो जो हमारे 4 मेन स्नेह हैं उनको क्या संज्ञा दी है इन्होंने? महास्नेह। तो वो कौन से 4 हैं आपको पता है, फिर भी मैं आपको वो दिखाऊंगी एक बार लिख के। सर्पिस, तैल, वसा, मज्जा, है ना। अगर मैं श्लोक की बात करूँ, सर्पिस, तैल, वसा और मज्जा, ये है सर्पी हो गया, तैल हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया। 1, 2, 3, 4 4 स्नेह है, 4 स्नेह को महास्नेह की संज्ञा दी गई है। तो अब ये 4 स्नेह तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उन स्नेह में ये 4 स्नेह इंपॉर्टेंट है। और इन 4 स्नेह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सर्पी। सर्पी यानी कि घृत, हम सबको बहुत पसंद है, जन्म से आजन्म साथ में हम, ठीक है, हमें ये जन्म से साथ में है ना। सभी हम लोग घी लगी हुई रोटी खाते हैं, बचपन से खाते हैं और सबको अच्छी भी लगती है। तो ये क्या है? सर्पी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक छोटा सा सुंदर सा श्लोक दिया हुआ है चरक ने, ठीक है। सर्पिस, तैल, वसा, मज्जा सर्व स्नेह तमामता। सभी प्रकार के स्नेह में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे 4 स्नेह हैं, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा। फिर उन्होंने कहा है स एव ऐसो उत्तमम सर्पी, उसमें वैसे भी सबसे ज़्यादा जो उत्तम है वो हमारा सर्पी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्पी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्यों? सर्पे संस्कार से अनुवर्तनात्, यानी कि संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण। तो ये क्या करता है? संस्कार का अनुवर्तन, ठीक है, संस्कार से अनुवर्तनात्, ये चरक ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सर्पी क्यों इम्पॉर्टेंट है? संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण, अनुवर्तन करने के कारण संस्कार का, इसीलिए ये जीर्ण जोड़ में भी प्रशस्त है, ठीक है। आप चरक संहिता निदान स्थान में भी दिया हुआ है, ठीक है, जीर्ण जोड़ानाम सर्वेशाम सर्पे है। अब इसके बाद है संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण। अब हम किसी भी स्नेह को हर एक ऋतु में तो हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आचार्य चरक ने बहुत सारी ऋतुएं दी हैं कि किस ऋतु में किस स्नेह का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि स्नेह के पश्चात हम कौन सा अनुपान लेंगे। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ हमारे स्नेह होते हैं, दूसरी तरफ हमारी ऋतुएं होती हैं, हमें मैच करना होता है। अनुपान क्या होता है? अनुपश्चात पीयते तन्मानम, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है? ये आचार्य शारंगधर की परिभाषा है। तो पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको 4 स्नेह बताऊं, ठीक है। सर्पी, तैल, वसा और मज्जा, ठीक है। सर्पी को हम कब पिएंगे? घी पीने का। सर्पे सर्दी पातव्यम, क्या है? सर्पी सर्दी पातव्यम, है ना। ये मैं श्लोक में बोल रही हूँ, आपको श्लोक नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हो कि सर्पी को शरद ऋतु में पीना चाहिए। कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु, ठीक है। तैलम प्रावर्षि, प्रावट ऋतु, तो तैल को कब पान करना चाहिए? प्रावट ऋतु में, ठीक है। अब ये वसा मज्जा दोनों एक साथ चलते हैं। वसा मज्जा की ऋतु भी एक ही है और वसा मज्जा के पान करने के पश्चात जो हमारा अनुपान है वो भी एक ही है, ठीक है। तो वसा मज्जाचा माधवे, वसा मज्जा का पान कब करना चाहिए? माधव, यानी कि वसंत ऋतु में, ठीक है। तो सर्पी का पान शरद ऋतु में, तैल का पान प्रावट ऋतु में, वसा मज्जा का पान वसा मज्जाचा माधवी। चरक संहिता, सूत्र स्थान, ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ चरक संहिता
सूत्र स्थान 13 चैप्टर स्नेहन वाले चैप्टर से बता लें, ठीक है। ये तो ऋतुएं हो गई। अब घी पी लिया, तेल पी लिया, उसके बाद हम कुछ और पिएंगे ना, अनुपान, है ना, क्योंकि सभी स्नेहों के पश्चात अनुपान लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या लेंगे, सर्पी के लिए हम क्या लेंगे, सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, ठीक है। सभी स्नेहों का सामान्य अनुपान है उष्ण अम्बु, ठीक है। अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन सा स्नेह है। मान के चलो हम सर्पी के बाद क्या पाएं, इसके बाद भी हमारा उष्ण जल है। क्या है, उष्ण अम्बु या उष्ण जल। यूशस तैले अनु, यूशस, जो बच्चे श्लोक के टर्म्स याद कर सकते हैं तो प्लीज़ वो श्लोक के टर्म में ही याद करें। जो नहीं याद कर सकते हैं वो ऐसे भी तोड़ के भी याद करें कि यूश यानी कि यूश जो अनुपान है वो तेल के पीने के पश्चात हमें यूश का पान करना चाहिए। लेकिन अगर श्लोक में एक लाइन का श्लोक है ना, सर्पी सर्दी पातव्यम वसा मज्जाचा माधवे और तैलम प्रावशी, वो तो हमारा वो हो गया, ऋतुओं के अकॉर्डिंग हो गया। सामान्य जल है यूशस तैले अनु, यूशस तैले अनु, तो तैल में क्या पिएंगे हम, यूश, पीने के पश्चात। वसा मज्जा, वहाँ पे वसा मज्जा की ऋतु भी एक थी माधव, वो कहाँ से शुरू हो रही थी, म से शुरू हो रही थी, ठीक है। वसा मज्जा में आखिरी वर्ड कहाँ से शुरू होता है, म से। वसा मज्जाचा माधवे, ये ऋतु थी। यहाँ मैं क्या बता रही हूँ आपको, अनुपान बता रही हूँ। और ये क्या जाएगा, मंडो, ये भी म से शुरू होगा, ठीक है। तो वसा मज्जाचा माधवे वसा मज्जस्तु मंडः यूशस तैले अनु। और सर्पी के बाद उष्ण अम्बु या उष्ण जल, और सभी स्नेहों का सामान्य अनुपान भी उष्ण जल होता है। ये था अनुपान की बात। अब जब स्नेह की बात आएगी और प्रकर्ष वर्ड ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्नेह का प्रकर्ष काल क्या पूछा जाता है, स्नेह का प्रकर्ष काल कितना है। स्नेह का प्रकर्ष काल, स्नेहरस्य प्रकर्षतु सप्तरात्र तेरात्र कौ, स्नेह का जो प्रकर्ष काल होता है वो 7 रात्रि और 3 रात्रि तक, यानी कि एक बार किसी को स्नेह का पान कराना है तो कम से कम 3 दिन तक और अधिक से अधिक 7 दिन तक हमें उसका पान कराना चाहिए। 7 दिन के पश्चात हम स्नेह पान नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हैं एक बार में, इसलिए नहीं कराते, 7 दिन के बाद वो 7 में हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम 3 दिन तक या 3 रात्रि, श्लोक में रात्रि टर्म आया है, स्नेहनस्य प्रकर्षतु सप्तरात्र त्रिरात्रि को, तो 3 रात्रि और सप्तरात्रि, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रकर्ष काल हो गया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा स्नेहन वाले चैप्टर में। आप इसलिए कि इसके बाद इसकी मात्रा आती है कि कौन सी मात्रा होती है, 3 मात्रा, प्रधान मध्यम और ह्रस्व 3 है। कौन सी है, देखिए, प्रधान मात्रा, मध्यम और ह्रस्व मात्रा, ये भी पूछा जाता है। अब प्रधान मात्रक हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो छोटी सी मोटी सी एक आम लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो प्रधान मात्रा जो 24 घंटे में पच जाती है, स्नेह की वो मात्रा जो 24 घंटे में पच जाए। मध्यम मात्रा वो होती है जो 12 घंटे में पच जाए, उसका आधा क्या हुआ, 6 घंटे हुआ। ह्रस्व मात्रा वो होती है जो 6 घंटे में पच जाए। ये तो हमें याद करना है। लेकिन चरक ने वर्ड क्या दिया है, प्रधान के लिए दिया है अहोरात्रम, अहोरात्रम, जो अह और रात्रि यानी कि दिन और रात दोनों में मिलाकर पच जाए, वो प्रधान मात्रा कही जाएगी। मध्यम के लिए क्या है इन्होंने, कृतस्न अह, अह का मतलब संपूर्ण दिन, तो ये कितने घंटे हो गए, 24 आवर्स, 24 घंटे, ये 12 घंटे हो गया, संपूर्ण दिन। और ह्रस्व के लिए क्या आएगा, अर्ध अह, क्या आएगा ये, अर्ध अह, ठीक है। ये कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। तो प्रधान मात्रा अहोरात्र में पचने वाली है, मध्यम मात्रा कृतस्न अह यानी कि संपूर्ण दिन में पचने वाली है, ह्रस्व मात्रा जो होती है वो अर्ध अह। ये 3 मात्राएं हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है, स्नेह से क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी को संशमन कराना है तो हम स्नेह की कौन सी मात्रा देंगे, और अगर हमें किसी को संशोधन कराना है तो हम स्नेह की कौन सी मात्रा देंगे। आपको संशमन पता है, संशोधन भी पता है। पंचदा शोधनम चा, संशोधन या शोधन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। अब संशमन, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं इस पे, संशमन और संशोधन, कि किसी व्यक्ति को संशमन कराना है तो कौन सी मात्रा देंगे और संशोधन के लिए कौन सी देंगे। तो संशमन के लिए देते हैं हम प्रधान मात्रा,
कौन सी मात्रा देते हैं? प्रधान मात्रा, जो दिन रात में पसने वाली थी अहोरात्र में। ठीक है, संशोधन के लिए कौन सी देते हैं? मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा दी जाती है स्नेह की संशोधन के लिए। और मध्यम मात्रा के लिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, छोटा सा एक वर्ड पूछा जाता है, मात्रेसा मंद विभ्रंशा न च अति बल हारणे, जो बल का हरण भी नहीं करते, और मंद विभ्रंशा। ठीक है, और शोधनार्थे च युज्यते। क्या है ये? आपको श्लोक मिलेगा क्वेश्चन में, आप पारिक वाली गाइड लगाएंगे तो उसमें बहुत बार आएगा मात्रेशा मंद विभ्रंशा। मंद विभ्रंशा कौन सी स्नेह की मात्रा है? ठीक है, मात्रेशा मंद विभ्रंशा न च अति बल हारणी, जो बल का अधिक हरण भी नहीं करती है, बल हारणी, वो शोधन के लिए यूज की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संशोधन के लिए मध्यम मात्रा, संशमन के लिए प्रधान मात्रा। ये हो गया। कब पिलाएंगे आप? हमें संशोधन कराना है किसी को, हमें ये भी पता है कि उसे हमें मध्यम मात्रा देनी है। संशमन कराना है तो संशमन के लिए प्रधान मात्रा देंगे, संशोधन के लिए मध्यम। लेकिन देंगे कब? तो संशमन के लिए जो दी जाती है मात्रा स्नेह की, वो दी जाती है अन्न काल के उपस्थित होने पर, दोपहर के समय जब हमें भूख लगने लगे। ठीक है, पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले। क्या दिया है चरक ने? चरक का बहुत सुंदर सा श्लोक दिया हुआ है, पिबेत संशमनम। मैं पूरा चरक सूत्र 13वें चैप्टर से बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पिबेत संशमनम स्नेहम अन्न काले। अन्न काले, अन्न काल के उपस्थित हो जाने पर, प्रकांक्षति यानी कि जब हमें भूख लगने लगे। ठीक है, ये मिलेगा आपको अन्न काल पे। ठीक है, अब संशोधन के लिए कहाँ जाएंगे? संशोधन के लिए हम जाते हैं जब रात्रि को खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच जाए। ठीक है, शुद्ध्यर्थ मतलब शोधन के लिए जो स्नेह दिया जा रहा है, शुद्ध्यर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पिबेन्नरः। शुद्ध्यर्थ पुनराहारे यानी कि शोधन में हम स्नेह कब देंगे? लिखा हुआ है शुद्ध्यर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे, रात्रि को, नैशे मतलब निशा, रात्रि में जब खाना खाया हुआ है वो पच जाए। ठीक है, तो संशोधन में कब देना है और संशमन में कब देना है? सुबह देंगे संशोधन को, रात्रि में खाना खाया हुआ पच जाए, जीर्णाहारे, आहार के जीर्ण होने पर, और ये अन्न काल उपस्थित होने पर। ये सारे श्लोक के टर्म्स पूछे जाते हैं। अब वो हिंदी में नहीं पूछा जाता, आपको श्लोक का टर्म होगा, कई बार फिल इन द ब्लैंक, आपको वो टर्म उतना ही फिल करना होगा। ठीक है, तो स्नेह कितने महास्नेह हो गए। अब उसमें था कि सर्पी को संस्कार के अनुवर्तन के कारण श्रेष्ठ माना गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तेल किसे कहते हैं ना, तो उसमें एक तिल तेल के लिए भी चरक ने श्लोक दिया हुआ है, सर्वेशाम तेल जातानाम तिल तैलम विशेष्यते, यानी कि सभी प्रकार के तेल में कौन सा श्रेष्ठ है? तिल तेल। ठीक है, तिल तैलम विशिष्टते। ये क्या करता है? बलार्थ ने, स्नेह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलार्थ ने यानी कि स्नेहन की दृष्टि से और बल का आधान करने की दृष्टि से ये हमारा तिल तेल विशिष्ट है। बलार्थ ने स्नेहन है ना, बलार्थे और स्नेहन। दूसरा तेल की बात आए और हम एरंड तेल ना याद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। च अग्रम एरंडम तू विरेचने। क्या हुआ? च अग्रम एरंडम तू विरेचने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरंड तेल किसके लिए है? एरंडम तू विरेचने, विरेचन कराने के लिए एरंड तेल श्रेष्ठ है। ठीक है, सर्वेशाम तेल जाता नाम तिल तैलम विशेष्यते च अग्रम एरंडम तू, बलार्थ ने स्नेह ने च अग्रम एरंडम तू विरेचने, एरंड तेल विरेचन के लिए और वो बल और स्नेहन के लिए तिल तेल श्रेष्ठ है। स्नेह का प्रकाश काल बताया मैंने आपको, प्रधान मध्यम ह्रस्व मात्रा बताई आपको, संशमन कब पीना चाहिए, संशोधन के लिए स्नेह कब देना चाहिए, और महास्नेह किस ऋतु में कौन से स्नेह का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा अनुपान करना चाहिए। यहाँ से आपको, अगर आप ये वीडियो देखते हो और आपको ये समझ आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? जो अपनी शरक खोलनी है, 13 चैप्टर खोलना है, वहाँ ये टिक करना है और इसको कंठस्थ करना है। जो स्टूडेंट्स श्लोक याद कर सकते हैं तो प्लीज़ वो श्लोक जरूर याद करें, फिर आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।